शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। रांची में राजभवन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। पूर्व सीएम ने राज्यपाल से की मुलाकात। पूर्व सीएम हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड में राज्य सरकार के तारीफ में जुटी कांग्रेस नेता बोले लाश पर राजनीति करने की बीजेपी की पुरानी आदत, दुष्कर्म के दोषियों को जल्द मिलेगी सजा। पटना में मृत्युंजय तिवारी ने साधा सीएम नीतीश पर निशाना, बोले बीजेपी के दबाव में काम कर रहे सीएम नीतीश, कहा जल्द बनेगी तेजस्वी सरकार। और पटना में हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने किया तेज प्रताप यादव पर पलटवार, बोले गंदी हरकतों के कारण ऐश्वर्या को घर से निकाला, कहा पोल खुली तो सड़क पर आ जाएंगे लालू के पुत्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान रघुवर दास ने कहा कि आज हमने राज्यपाल महोदय से शिष्टाचार मुलाकात की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में थे तो जमशेदपुर में प्रोफेशनल और महिला यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था। इसी संदर्भ में मैंने राज्यपाल को सुझाव दिया है कि जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी को खुलवाया जाए, जिससे वहां के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रोजगार पा सके। और मांझी में हुई युवती की हत्या पर उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधा, कहा कि कई दिन बीत गए हैं और युवती का जो सर है अब तक नहीं मिल पाना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। जमशेदपुर में हमारी सरकार की एक वुमेन यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में बन के तैयार होगी। इसी संदर्भ में कि जल्द से जल्द, क्योंकि जमशेदपुर आदित्यपुर एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है और हमारी सरकार इस सोच के साथ उस प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था ताकि उस क्षेत्र के लड़के लड़कियां MBA की, BA की या अन्य ट्रेड पर स्किल्ड कर उन्हें रोजगार मिले। 1 वर्ष हो गए लेकिन सरकार उस दिशा में कोई काम नहीं कर रही। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने शुक्रवार को नीतीश कुमार के दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अब तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी से कोई बात नहीं हुई है। भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल, रेणु देवी ये भी नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे, लेकिन बात नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू में तलखी दिख रही है, वो अब खत्म नहीं हुई है। कैबिनेट का विस्तार अब नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर पूरी तरीके से दबाव बना रखा है। आरजेडी के दावे में दम दिख रहा है। जिस तरह से सरकार के अंदर खींचतान चल रही है, अब बिहार की जनता को पूरी उम्मीद है कि ये जो मैनेज मैंडेट है, ये सरकार लेकर आई है, ये सरकार गिरेगी और तेजस्वी सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी का ही बयान आ गया है कि कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी से कोई बात नहीं हुई है। कल बीजेपी के माननीय भूपेंद्र यादव जी, संजय जायसवाल जी सभी नेता गए थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करने, लेकिन बात नहीं बनी है। इसका मतलब है कहीं न कहीं बीजेपी जेडीयू के रिश्ते में जो तलखी है, जो खटास आई है, वो अभी नहीं सुलझा है। और आदरणीय नीतीश जी ने कहा है कि हमारे बस में रहता तो कब का हो गया रहता। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी के बस में अब नहीं है। बीजेपी ने पूरी तरह से दबाव बनाकर आदरणीय नीतीश कुमार जी पर रखा है। हम लोगों के दावे में दम दिख रहा है कि ये सरकार किसी भी समय गिर सकती है। अंदर खाने सरकार में जिस तरह का खेल चल रहा है, अब बिहार की जनता को पूरी उम्मीद है कि ये सरकार जो मैनेज मैंडेट बनी थी वो जाएगी, तेजस्वी सरकार बिहार में बनेगी। तेज प्रताप के बयान पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप बताएं कि किन गंदी हरकतों के कारण ऐश्वर्या जैसी लड़की को घर से निकाला गया। दिल्ली के फार्म हाउस पार्टी में किस कारण हुई थी तेज की पिटाई। उन्होंने कहा कि अपने हद में रहे तेज प्रताप तो अच्छा होगा, नहीं तो हम पोल खोलेंगे तो लालू के चरित्रवान पुत्र सड़क पर आ जाएंगे।
देखिए, तेज प्रताप यादव जी को बयान देने से पहले 20 बार सोचना चाहिए था। उन्हें बताना चाहिए कि किन गंदी हरकतों के कारण ऐश्वर्या राय जैसी सुशील कन्या को घर से निकालना पड़ा। उन्हें बताना चाहिए कि दिल्ली के फार्म हाउस में किस लड़की के साथ उन्होंने छेड़खानी करी थी कि दिल्ली के लड़कों ने उनको पटक पटक कर मारा था। तेज प्रताप यादव जी की इन्हीं गंदे और अश्लील बयान की वजह से आज लालू परिवार की फजीहत हो रही है। इसलिए मैं लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह करूंगा कि ऐसे निकम्मे औलाद को घर और परिवार से बाहर करें। दुष्कर्म की घटनाओं पर हेमंत सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। लगातार बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। बीजेपी रोज सरकार को दुष्कर्म के आंकड़े गिनवा रही है, तो वहीं सरकार के समर्थन में बेरमो विधायक अनूप सिंह और कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन तारीफें पढ़ रहे हैं और बीजेपी को उनके शासनकाल की याद दिलवा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह सरकार संवेदनशील है, हर हाल में दोषियों पर कार्रवाई होगी। सरकार की तारीफ में जुटी कांग्रेस लाश पर राजनीति करने की बीजेपी की पुरानी आदत और साथ ही कई और भी आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं, पलटवार हुआ है। पर जो दुष्कर्म की घटना हो रही है, अगर एक भी होती है तो काफी चिंतादायक विषय है, लेकिन पूरे देश में बीजेपी की जहां जहां सरकार है, अगर आप उसको देखें और वहां पे दुष्कर्म की घटनाओं का आंकड़ा लगा लें, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में, जब कांग्रेस थी, उससे कई ज्यादा मामले बीजेपी के कार्यकाल में हुए। रह गई बात जो सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं कि दुष्कर्म को उनकी उपलब्धियां गिना रहे हैं, उनके पास, विपक्ष के पास कुछ है नहीं। वो अपना विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। सरकार को इससे विचलित नहीं होना है। सरकार अपनी काम कर रही है और बीजेपी के भड़काने से हम भड़कने वाले नहीं है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी के काफिले पे हमला हुआ और जो संयम का परिचय मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने दिया, उसको पूरा भारत ने देखा है। अगर यही आज रघुवर दास रहते तो झारखंड को वो तहस नहस कर चुके होते। इस छोटी सी घटना को एक बड़ा घटना बताते। लाशों पर राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी पहले से करती रही है। आत्म प्रवंचना से बचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के रघुवर शासन में लगातार दुष्कर्म की वारदातें हुई, ये बातें झारखंड की जनता अभी भूली नहीं है, लेकिन हम तुलना नहीं करना चाहते। हम किसी को भी दोषी बना करके, ये महागठबंधन की सरकार है, दूरदर्शिता और पूरी ईमानदारी के साथ काम करती है, पूरे सोच समझ के साथ काम करती है। हम यूं ही किसी को कल्प्रिट बना करके और अंदर नहीं कर सकते हैं, चूंकि हम संवेदनशीलता के साथ, पूरे डेटा एनालिटिक्स के साथ काम करने का हमारा दावा हमारे राज्य के पुलिस कप्तान ने किया है। पूरे चीजों का अध्ययन किया जा रहा है, एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, जांच चल रही है, फिर इतनी बेचैनी क्यों? और यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था, उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ। सीमा पर
सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर संविदा कर्मी तैनात हैं। पद पर तैनात 4,000 से ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटरों की अनुबंध की सीमा खत्म हो रही है, जिससे कर्मचारियों पर रोजगार का संकट गहरा रहा है। अनुबंध खत्म होने के बाद इन लोगों ने अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत कराया था। 15वें वित्त आयोग में भी इनका अनुबंधन बढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के पास पत्र भेजा गया है। जल्द ही इनका अनुबंध बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। जो काम आया है 14 फ्रांस के जो इंजीनियर या कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे थे, उसको भी रोजगार कायम रहे, बहाल रहे, उसके भी दिशा निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के पास संचिका भेज दिया है। 2-4 दिन में इसका भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। यानी हम लोग रोजगार देने के काम हमारे विभाग ने तत्पर गति से कर रही है। दिशा निर्देश दिया, जल्द से जल्द लोगों को रोजगार मुहैया किया जाए, लोगों को रोजी रोटी का मोहताज नहीं रहे, लोगों को महसूस हो कि सरकार बनने के बाद जो रोजगार लोगों को मिल रहा है, इसी दिशा में काम कर रहे हैं। बात पूर्णिया की करेंगे, जहां सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। वहीं सिविल सर्जन ने कोरोना की पहली वैक्सीन ली। सदर अस्पताल पूर्णिया में आम लोगों को टीकाकरण उपलब्ध कराने के लिए कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चलाया गया। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने पहली वैक्सीन लेकर इसकी शुरुआत की। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने कहा है कि जल्द ही सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीका के उपलब्ध होने पर पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया जाएगा। पहले चरण में 14,000 स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्हें टीका लगाया जाना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत पदाधिकारी राहुल कुमार ने फीता काटकर की। इसके बाद उन्होंने मॉक ड्रिल में टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा भी की। वैक्सीन में वही हम लोगों का जो प्रोटोकॉल है, एक वेटिंग रूम है, दूसरा वैक्सीनेशन रूम है, तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम है। वेटिंग रूम में लोगों को बैठाएंगे, वहाँ पर उसका जांच होगा कि वो वास्तव में रजिस्ट्रेशन करा के आया कि नहीं, उसका आईडी टेस्ट जांच किया जाएगा। उसके बाद से जब जांच करके संतुष्ट होंगे तब उसके बाद से हम लोगों को उस वैक्सीनेशन रूम भेजेंगे। वहाँ एक सुरक्षा कर्मी भी है और एक हमारा डाटा ऑपरेटर रहेगा, दो और वैक्सीनेशन रूम में हमारा 2 स्टाफ रहेगा, एक मेहनम जो वैक्सीन देगी और दूसरा एक आईटी मैनेजर रहेगा जो कि आपका जो वैक्सीनेशन होगा उस पर टिक लगाएगा कि हाँ इसका वैक्सीनेशन हो गया। देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसके बाद अब बिहार में जल्द ही कोरोना का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले ही देश में कोविड-19 टीकाकरण का ड्राई रन किया जा रहा है। तैयारियां पूरी देखी जा रही हैं। इसी सिलसिले में समस्तीपुर में कोरोना टीकाकरण के ड्राई रन का आज पहला सत्र है, जहां डीएम शशांक शुभंकर ने सदर अस्पताल में फीता काटकर इस सत्र का शुभारंभ किया। सत्र की जानकारी देते हुए डीएम ने बताया है कि एक सदर अस्पताल, निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान बहादुरपुर और उजियारपुर स्वास्थ्य केंद्र इस ड्राई रन के केंद्र के रूप में चुने गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ड्राई रन के सारे चरणों की भी विधिवत जानकारी दी। पहला जिला अस्पताल में होगा, दूसरा एक प्राइवेट नर्सिंग होम डॉक्टर अरविंद कुमार के नर्सिंग होम में चल रहा है
तीसरा उजियारपुर में पंचायत भवन में भगवानपुर मामला में चल रहा है। एक जगह पर 25 आदमी का ड्राई रन होगा। देखिए, ये ड्राई रन चल रहा है। समस्तीपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पूरे देश में ड्राई रन चलाया जा रहा है और इस ड्राई रन के जरिए से तमाम तैयारियों को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन कभी भी शुरू हो सकता है और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। क्या तैयारियां होंगी, कैसे हर एक व्यक्ति को टीका लगाया जाए, कैसे इस टीकाकरण को पूरी सही तरीके से इसे पूरा किया जाए, इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। वक्त ब्रेक का हो चला है। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां पर बीजेपी विधायक बोकारो से विरंची नारायण और साथ ही पार्टी के मुख्य सचेतक इस समय प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं सीधा। इस विभाग में मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई काम नहीं हुआ है। हेमंत सरकार पेयजल और स्वच्छता विभाग के मामले में पूरी तरह से फेल है, फिसड्डी है, बेकार है, निकम्मी है और मरणासन्न हो गई है। 1 साल में यह सरकार बजाय प्यासे को पानी पिलाने के सिर्फ और सिर्फ आश्वासन का घूंट पिला रही है। मैं आप मित्रों को याद दिलाऊं कि जब 5वीं विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था तो आपने कई मित्र सदन में मौजूद थे और वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी ने एक घोषणा किया था कि मैं पंचायत में विधायकों के माध्यम से 5 चापाकल लगवाऊंगा और 3 महीने के अंदर लगवाऊंगा। वो 3 महीना आज तक नहीं आया मित्रों। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वो 3 माह कब आएगा। अब जब सरकार का 1 साल पूरा हुआ तो उनके पेयजल स्वच्छता मंत्री श्रीमान मिथिलेश ठाकुर जी की निंद्रा टूटी। अब उन्होंने कहा कि मैं शपथ लेता हूं। अब उनको लग गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कर नहीं पाया, उनकी घोषणा से तो हो नहीं पाया, तो उन्होंने कहा कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, मैं शपथ लेता हूं कि 3 महीने के अंदर मैं प्रत्येक पंचायत में विधायकों की अनुशंसा पर 5-5 चापाकल लगवा के रहूंगा। अब जिस सरकार को सिर्फ चापाकल लगवाने के लिए 1 साल इंतजार करना पड़े और शपथ लेना पड़े तो उस सरकार का भगवान ही मालिक है। मित्रों, अगर यह चापाकल लग जाता, झारखंड में 4,542 पंचायत हैं और अगर 5-5 चापाकल के हिसाब से जोड़े तो 22,810 चापाकल होते हैं। चलिए हम मान लेते कि अगर 22,810 चापाकल भी लग जाते तो शायद प्यासे को पीने का पानी मिल जाता। मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि ये जो सरकार है झारखंड में चल रही है, सच पूछिए तो ये सरकार उल्टी खोपड़ी की सरकार है। ये सरकार उल्टी खोपड़ी की सरकार है, ये हेडलेस सरकार है, ये विजनलेस सरकार है।
इसको यह नहीं पता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, बस सिर्फ बोलना है और बोलना है, सिर्फ घोषणा करना है, यही इस सरकार को आता है। 2013 में मैं ले जाना चाहता हूं आपको, जब हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन जी ने एक घोषणा किया था, उस समय आपको याद होगा कि झारखंड में जो भूगर्भ जल का स्तर है वो बहुत नीचे जा रहा है, इसलिए हम झारखंड में अब एक भी चापाकल लगने नहीं देंगे। 2013 में घोषणा किया था। मुझे भी अच्छा लगा था कि चलिए एक अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है कि अब भूगर्भ जल का स्तर नीचे जा रहा है तो चापाकल लगने नहीं देंगे, वैकल्पिक स्रोत तलाशेंगे। लेकिन वही हेमंत सोरेन सरकार जिन्होंने कहा था 2013 में कि हम नया चापाकल नहीं लगाएंगे, जो 4,04,000 लगभग चापाकल है, समय समय पर सिर्फ उसका मरम्मत करेंगे, हम नया चापाकल नहीं लगाएंगे। वही हेमंत सरकार दोबारा सत्ता में आई तो अब कह रही है कि हम एक साथ 22,210 चापाकल लगाने का काम करेंगे। अब आप ही बताइए, अपने ही निर्णय को यह सरकार उलटने वाली सरकार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये विजनलेस सरकार है, इसका कोई ठीक नहीं है, कब क्या कहेगी, कब क्या नहीं कहेगी। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा, जैसे उन्होंने हर घर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय देने का संकल्प लिया था और 4.5 करोड़ से ज्यादा देश भर में शौचालय बने। उन्होंने बेघरों को आवास देने का जो संकल्प लिया था, बड़ी संख्या में देश भर में बेघरों को आवास मिला। वैसे ही मोदी जी ने एक संकल्प लिया इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद कि मैं हर घर नल पहुंचाऊंगा, हर घर नल से जल पहुंचाऊंगा, और उनका टारगेट 31 दिसंबर 2024 है। उन्होंने तय किया कि 2024 तक में हर घर, देश के हर घर में, कोने कोने में, वैसे ही झारखंड के भी हर घर के, हर गांव के हर घर में हम नल के माध्यम से जल पहुंचाने का काम करेंगे। मित्रों, कभी कभी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कोई भी अच्छा काम करेंगे तो झारखंड सरकार उसका उल्टा ही करेगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछले दिनों मैंने देखा, 2-3 दिन पहले, किसी लाभुक को आवास माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी के माध्यम से हो रहा था। पीछे जो बैनर लगा था, उस बैनर में यह तो लिखा था प्रधानमंत्री आवास, लेकिन उससे मोदी जी का फोटो उन्होंने गायब कर दिया, सिर्फ अपनी तस्वीर लगाई हेमंत सोरेन जी ने। तो इससे मोदी जी का कद छोटा नहीं होता, इससे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, यह बताता है कि उनका दिल कितना छोटा है। जब पैसे केंद्र से लेने में हमें शर्म नहीं है, तो उनका फोटो डालने में, फोटो लगाने में इनको शर्म और झिझक क्यों महसूस होती है। मित्रों, यह सोचने की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि भारत सरकार से पैसा लेना है, लेकिन भारत सरकार को क्रेडिट नहीं देना है। भारत सरकार से राशि तो लेनी है, लेकिन उसे हमको क्रेडिट नहीं देनी है किसी भी हालत में। मोदी जी जो भी काम करेंगे, मैं उसका ईमानदारी से विरोध करूंगा, काम नहीं करूंगा, ईमानदारी पूर्वक विरोध करूंगा, ऐसा संकल्प इस सरकार ने लिया है, मुझे ऐसा लगता है। मित्रों, 1 साल की जो हेमंत सरकार की उपलब्धियां हैं, अब साल भर में एक भी ऐसी उपलब्धि ये गिना नहीं सकते। रघुवर सरकार ने अपने कार्यकाल में कुल 7,275 करोड़ रुपए की योजना शुरू की, उस पर काम शुरू किया, चाहे वो शहरी पेयजल आपूर्ति हो अथवा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हो। योजना शुरू हुई और कहते हुए है कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रीमान रघुवर दास जी के नेतृत्व में चल रही थी, तो सरकार इस विभाग में बहुत तेजी से काम कर रही थी। लेकिन आज 1 साल पूरा होने पर हेमंत सोरेन जी या उनके मंत्री एक भी योजना पूरा नहीं कर पाए, एक भी योजना। हाँ, एक काम जरूर किया है कि 29 तारीख को जब इनका 1 साल पूरा हुआ, तो सिर्फ 12 छोटी छोटी ग्रामीण जलापूर्ति योजना का डिजिटल ऑनलाइन शिलान्यास किया इन्होंने,
कितना बिरंची नारायण को किस तरीके से वो हेमंत सरकार के 1 साल के कार्यकाल के मौके पर वो निशाना साधते हुए नजर आए और साथ ही कहीं ना कहीं वो ये भी करार देते हुए नजर आए कि बीते 1 साल में किसी तरीके का काम नहीं हुआ है और केंद्र की जो योजनाएं हैं उन्हें राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है। अब बात शेखोपुर की करते हैं, जहां के शेखोपुर सराय थाने के बगल में 5 दुकानों में चोरी का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पेट्रोलिंग नहीं करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद गुस्से में आकर सड़क को जाम कर दिया गया। शेखपुरा जिले में चोरी और लूटपाट की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शेखोपुर सराय प्रखंड अंतर्गत महेश स्थान के पास एक साथ आधा दर्जन दुकानों में चोरी की घटनाओं से दुकानदारों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। रात में तो हम लोग चल गए थे सवेरे बंद करके। 3 दिन पहले देवेंद्र सर और धनंजय सर आए तो उसके बाद बोले थे कि सवेरे दुकान बंद करके चल जाओ। अच्छा। और लेट करके दुकान नहीं खोलो, इतने बोले हमको। अच्छा। तो उस दिन से हम 10 बजे दुकान बंद कर रहे हैं। रात को 10-11 बजे घर गया, उसके बाद में 4 बजे दुकान खोला तो देखा ऐसे पाए दुकान में। क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार। आपका क्या नाम हुआ? मंटू कुमार। कितने दुकानों में अभी तक चोरी हुआ? 5 दुकान में। किसका किसका हुआ है? सुधीर सिंह, मंटू सिंह, चंदन सिंह, भासो सिंह, मूसोरा। सुपौल में शराब के नशे ने दरोगा को अपने ही थाने की हाजत में बंद कर दिया है। सरकार के नशा मुक्ति अभियान के रक्षक ही इसे तार तार कर रहे हैं। शराब सेवन नहीं करने की शपथ के 2 महीने भी नहीं बीते कि दरोगा जी शराब के लिए परेशान हो गए और शराब पीने लगे। अब शराब के नशे ने दरोगा जी को ऐसे अपने आगोश में ले लिया कि उन्हें अपने ही जेल में बंद करा दिया है। पुलिस ने बताया कि थाने में तैनात अवर निरीक्षक अजय झा देर रात शराब सेवन के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। साथ ही आरोपी पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।